स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् अष्टमी कक्षायाः संस्कृत रुचिरा पुस्तक पाठने। आप सभी का 8वीं कक्षा की संस्कृत रुचिरा पुस्तक के पाठन में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कंटके नैव कंटकम पाठ पढ़ा था। आज हम इस पाठ के अभ्यास की तरफ चलेंगे। चलते हैं स्क्रीन में और पाठ के अभ्यास को समझने का प्रयास करते हैं। एक चीज मैं पहले से बता दूं कि आपको पूर्ण वाक्य के जो उत्तर हैं वह सुन करके और पुस्तक से देख करके लिखने का प्रयास करना है। इसके अतिरिक्त जो लघुत्तरीय हैं, अति लघुत्तरीय हैं, एक शब्द वाले हैं, एक पदेन हैं, उनके उत्तर आपको बोलने के साथ साथ स्क्रीन में दिखाई भी देंगे। वहां से देख करके वीडियो रोक करके आप लिख सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है और इसलिए उनको आपको स्वयं से अभ्यास करनी होगी। वह आपको आगे बताते जाएंगे कि किनका अभ्यास स्वयं करना है। खैर, चलते हैं स्क्रीन में और पाठ में आगे बढ़ते हैं। कंटके नैव कंटकम अभ्यासः। प्रथम अभ्यास, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। कहता है व्याधस्य नाम किम। व्याधस्य नाम किम आसीत, अर्थात बहेलिये का नाम किम आसीत, क्या था। तो उत्तरम व्याधस्य नाम चंचलः। दूसरा, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। एक पद में है, अतः जाले। पुनः कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। उत्तर है तो बुभुक्षिताय। पुनः बदरी गुल्मानां पृष्ठे का नीलिना आसीत, लोमशिका। पुनः सर्वः किं समीहते, तो स्वार्थम। पुनः निस्सहायो व्याघ्रः किम अयाचत, प्राणभिक्षामिव। पुनः पूर्णवाक्येन उत्तरत। पूर्णवाक्य के उत्तर आपको स्क्रीन में नहीं दिखेंगे, आपको सीधे पाठ से लेना पड़ेगा। तो देखते हैं। कहता है चंचलेन वने किम कृतम। तो चंचलेन वने जालं विस्तारितम। पुनः व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसका उत्तर आपको हो सकता है पुस्तक में वैसा ना मिले। तो चंचलेन आनीतेन जलेन व्याघ्रस्य पिपासा शांता। पुनः जलं पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत। तो अथवा यहाँ से आपको देखना है, जलं पीत्वा व्याघ्रः अवदत, शांता में पिपाशा, संप्रति बुभुक्षितोस्मि, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। पुनः
चंचलः मातृश्वसः इति काम संबोधितवान। तो उत्तर होगा लोमसी काम। पुनः जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याघ्रः व्याधः किम् अकरोत्। तो जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः गृहं प्रति आगच्छत अथवा गृहं प्रत्यागच्छत। पुनः कः अथवा का, कः अथवा का कम अथवा काम प्रति कथयति। कः कौन, किसने किससे कहा। तो इदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि। तो व्याघ्रः व्याधं प्रति। पुनः कल्याणमस्तु ते। व्याघ्रः व्याधं प्रति। पुनः तो पुनः अहं त्वत्कृते धर्मं चरितवान् त्वया मिथ्या भणितम्। तो व्याधः व्याघ्रं प्रति। पुनः यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति वृक्षः व्याधं प्रति। सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। लोमशिका व्याघ्रं प्रति। पुनः रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों को आधार लेकर के प्रश्न निर्माण करना है। व्याघ्रः व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निरसारयत्। प्रश्न का जो उत्तर है वह पंचमी विभक्ति का है, अतः प्रश्न भी पंचमी विभक्ति का होगा, यानी कस्मात्। पुनः चंचलः वृक्षम् उपगम्य अपृच्छत। तो प्रश्न का उत्तर द्वितीय विभक्ति का, अतः प्रश्न भी द्वितीय विभक्ति यानी कम। पुनः व्याघ्रः लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्। लोमशिकायै चतुर्थी विभक्ति स्त्रीलिंग, इसलिए उत्तर भी चतुर्थी विभक्ति स्त्रीलिंग यानी कस्यै। पुनः मानवाः वृक्षाणां छायायां विरमन्ति। षष्ठी विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग, इसलिए प्रश्न होगा केषां। पुनः व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासा शमयत्। तो नद्याः के स्थान पर प्रश्न होगा कस्याः। पुनः मंजूषातः पदानि चित्वा कथां पूरयत्। यह भी आपको, क्योंकि सामने ही लिखा हुआ है, इसलिए इसका उत्तर आपको स्क्रीन में नहीं दिखेगा, केवल सामने से लिखना होगा। एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्।
सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। सः बहु प्रयासं कृतवान् किन्तु जालात् मुक्तः नाभवत्। पुनः तो अकस्मात् तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा सः तम् अवदत्, अहो भवान् जाले बद्धः, अहं त्वां मोचयितुम् इच्छामि। तच्छ्रुत्वा व्याघ्रः साट्टहासम् अवदत्, अरे त्वं तुच्छजीवः, मम सहाय्यं करिष्यसि। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। मूषकः स्वकीयैः लघुदन्तैः तज्जालस्य कर्तनं कृत्वा व्याघ्रं बहिः कृतवान्। पुनः यथा निर्देशम उत्तरत कहता है, सह लोमशिकायै सर्वा कथा न्यवेदयत्। अस्मिन् वाक्ये विशेषणं पदं किम? तो सर्वाम यह विशेषण है। अहम तत्कृते धर्मम आचरितवान्। अत्र अहम इति सर्वनामपदं कस्मै प्रयुक्तम्? तो व्याधाय। पुनः सर्वः स्वार्थं समीहते। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम? सर्वः। सहसा चञ्चलम् उपसृत्य कथयति। वाक्यात् एकम् अव्ययपदं चित्वा लिखतु। सहसा। पुनः का वार्ता माम् अपि विज्ञापय। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम? क्रियापदस्य पदपरिचयः। तो अत्र यहाँ पर विज्ञापय क्रियापद है, अतः लिखेंगे विज्ञापय। पुनः पदपरिचयः, तो विज्ञापय ज्ञा धातु है, वि उपसर्ग लोट लकार, प्रथम पुरुष, क्षम्यतां मध्यम पुरुष एक वचन। तो एक बार फिर से सुन लेंगे। विज्ञापय, वि उपसर्ग, ज्ञा धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन, यह इसका पद परिचय है। पुनः माता, मातरौ, मातरः, स्वस्त्री का इसी प्रकार से स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः। मातृ की तृतीया विभक्ति में मात्रा, मातृभ्यां, मातृभिः। तो स्वस्त्री का तृतीया विभक्ति में स्वस्त्रा, स्वस्त्रीभ्यां, स्वस्त्रीभिः। पुनः स्वसरी, स्वस्त्रोः, स्वस्त्रीषु सप्तमी में। तो मातरी, मात्रोः, मातृषु सप्तमी। स्वसुः, स्वस्त्रोः, स्वस्त्रीणां षष्ठी विभक्ति। मातुः, मात्रोः, मातॄणां। पुनः यहाँ पर धातु प्रत्ययम च लिखत। गम धातु तुमुन प्रत्यय है, गंतुम शब्द बना। दृष्टुम
दृश धातु है और यहाँ पर भी तुमुन प्रत्यय है। पुनः करणीयम क्री धातु है और अनियर प्रत्यय है। पातुम पा धातु तुमुन प्रत्यय। खादितुम खाद धातु तुमुन प्रत्यय। कृत्वा क्री धातु और त्वा प्रत्यय। योग्यता विस्तार को पढ़ लेना है और यहाँ से पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले पाठ को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वदतु संस्कृतं जयतु भारतम्।